नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है उन रेलवे एम्प्लॉय के लिए जो बहुत दिनों से जीडीसी वैकेंसी का भी इंतजार कर रहे थे। आपको पता है कि रेलवे बोर्ड ने अभी लेटर रिलीज किया था कुछ दिन पहले ही कि सभी जोन को जो है जितने भी जीडीसी का वैकेंसी है उसको जल्द से जल्द रिलीज करना है। जब एक बार रेलवे बोर्ड का लेटर आ जाता है तो होता क्या है कि बहुत सारे जोन इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और बहुत सारे जोन को जो है थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन करते ज़रूर हैं। तो यही देखने को मिल रहा है। अभी तक में 3-4 जोन जो है जीडीसी का वैकेंसी रिलीज कर चुकी थी, लेकिन आज के डेट में इसी बार भुवनेश्वर जो है वो अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो जीडीसी के माध्यम से रिलीज किए हैं। और जितने भी जोन अभी बचे हुए हैं उनमें भी आपको जल्द से जल्द जीडीसी का वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए क्या होता है रेलवे में कि 2 डिपार्टमेंट वैकेंसी होता है आपका, जीडीसी और एलडीसी। जीडीसी का क्या बेनिफिट होता है कि आप किसी भी पोस्ट पे हैं और आपका कितना दिन भी हुआ है उसमें कुछ भी एलिजिबिलिटी नहीं रहता है कि आपका ने 2 साल सर्विस की है या फिर 3 साल की है या फिर 4 साल की है। सिर्फ आप रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए और आप अपने पोस्ट से दूसरे पोस्ट में भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग में है तो ऑपरेटिंग में जा सकते हैं, ऑपरेटिंग में है तो इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं। अगर आपके पास वो डिग्री है तो आप जा सकते हैं। एलडीसी में क्या होता है, लिमिटेड रहता है। ऑपरेटिंग वाला ऑपरेटिंग में ही जाएगा, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल में ही जाएगा। और उसमें क्या होता है, एक बाउंडेशन होता है कि कम से कम आपने 2 साल 3 साल सर्विस की है, उसके बाद ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जीडीसी में क्या होता है कि पूरे जोन लेवल पे आता है तो एक डिवीज़न जो है चेंज करने का भी इसमें ऑप्शन रहता है कि अगर मान के चलिए आप किसी ऐसे डिवीज़न में है जहां आपको नहीं रहना है, दूसरा डिवीज़न आप जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको वो डिवीज़न अलॉट हो जाए। तो ये भी एक चांस रहता है कि आपका ट्रांसफ़र वाला भी सिस्टम थोड़ा आसान हो जाता है उसमें जीडीसी के माध्यम से। तो एक नए एम्प्लॉय को मौका मिल जाता है और अपना डिपार्टमेंट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आपका होता क्या है कि डिवीज़न भी इसमें चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो जिस जोन में थे अगर आप उसी में रहना चाहते हैं, अगर आपका दूसरे जोन में सिलेक्शन हो गया है डिवीज़न में, तो इससे क्या होता है कि एक प्रॉब्लम भी होती है कि आप इस डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में पहुँच गए जहाँ आप नहीं जाना चाहते थे। तो थोड़ा बेनिफिट भी है, थोड़ा लॉस भी है। लेकिन बेनिफिट ज़्यादा है कि जो नया कैंडिडेट है उनके लिए, कि उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता अपने प्रमोशन के लिए, और आप जल्द से जल्द अपना डिपार्टमेंट और अपना पोस्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे से बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। ट्रेन में 1422 पोस्ट के आसपास जो है यहाँ पर जीडीसी की वैकेंसी आई है, जिसमें आपका एएलपी, गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीसीटीसी, जेई टेक्नीशियन, इन सब वैकेंसी है। जिसमें सबसे ज़्यादा आपका जो वैकेंसी है वो एलपी के रूप में है, 1050 46 वैकेंसी है। और ट्रेन मैनेजर में 284 वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसमें जो है जीडीसी का वैकेंसी जो है आपका 15 तारीख से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा भुवनेश्वर का, और 14 सितंबर तक चलने वाला है। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। और इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, क्लियर रूप से यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैं अभी आपको वो पीडीएफ भी दिखाऊंगा। और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 का रखा गया है, जो रेलवे में होता है। अगर आप कोई भी अटैम्प्ट नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो रेलवे का रूल है वही यहाँ भी जीडीसी में सेम है। और इसमें जो आपका सीबीएटी होगा, साइको जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। तो ये सारी उसमें डिटेल दी गई है। और जो भी नया एम्प्लॉय है, आपका पीएफ नंबर आ गया है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। यूआर के लिए जो है 42 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर आपका एज 42 साल तक हो रहा है तो। और 5 साल उसमें ऐड कर दीजिए आप एससी और एसटी के लिए। 47 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एससी और एसटी वाले कैंडिडेट। और जो ओबीसी वाले हैं उसमें 3 साल का प्लस कर दीजिए, तो 42 3 45 साल तक आप जो है ओबीसी वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है अपने हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि आप जो है मेडिकल करा के ही रेलवे में ज्वाइन किए होंगे, तो आपको पता होगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो आप नोटिफिकेशन के हिसाब से अपना मेडिकल स्टैंडर्ड चेक करके उस हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालें। और आपका जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम है वो 40% यूआर के लिए है और 25% एसटी के लिए है, और एससी और ओबीसी के लिए जो है वो 30% है। इतना मार्क्स लाने पर ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो पोस्टें खाली चली जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इतने मार्क्स तो कम से कम आपको लाने ही पड़ेंगे। तो ये सारा डिटेल दिया गया है। तो चलिए आपको मैं अभी वो पीडीएफ भी दिखाता हूँ।
रेलवे भुवनेश्वर से आपका यह नोटिफिकेशन आया है, 7-8 के डेट में इसको रिलीज़ किया गया है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लियर रूप से दिखेगा आपका जीडीसी 2026 नोटिफिकेशन है। और उसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ दिखेगा 15/8 से 14/9 तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ वैकेंसी जो है आप देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए टोटल से 1046 वैकेंसी आई है, स्टेशन मास्टर के लिए 12 वैकेंसी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 284 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के लिए 22 वैकेंसी है, टेक्नीशियन के लिए 51 वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 4 वैकेंसी है और सीसीटीसी के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल से 1421 वैकेंसी जो है आपका आया है। यूआर के लिए 679 है टोटल से, और एससी के लिए 256 है, एसटी के लिए 135 है और ओबीसी के लिए 351 है। ये आपका टोटल वैकेंसी है, जिसमें कि आपका ट्रेन मैनेजर के लिए आप देख सकते हैं 134 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी में अच्छी खासी वैकेंसी और टोटल से 284 पोस्ट है, और एएलपी के लिए 1046 पोस्ट है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। और आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या लिया जाएगा, क्या क्या नहीं लिया जाएगा। सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है।